जय हिंद दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट नंबर 3, ठीक है। साइंस का इम्पोर्टेंट जो सीरीज चल रहा है, इसका तीसरा लेक्चर है। तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गेस क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से पढ़ें क्योंकि इससे 2 से 3 से 4 प्रश्न, इसमें से 6 प्रश्न है इसमें, और 4 प्रश्न आने की पूरा उम्मीद है कि आ सकता है, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करता हूँ। उत्सर्जन किसे कहते हैं? किसी सजीव के शरीर के अंदर उपस्थित अनावश्यक पदार्थ को उसके शरीर में विभिन्न अंगों के द्वारा बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। जो भी हमारे जीव है, जो जीवित है, उसमें अंदर उपस्थित अनावश्यक पदार्थ को क्या कहते हैं? उसके शरीर में विभिन्न अंगों के द्वारा बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। जैसे मूत्र, पसीना, etc, ठीक है, ये उत्सर्जन कहलाता है। ये सब ऑटोमेटिक निकलने लगता है जो सजीव जीव में रहता है। चलिए अगले प्रश्न क्या है समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। बहुत मुख्य प्रश्न है, गौर से समझेंगे। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों ही क्या होता है? एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। अगले है प्रश्न 3, देखिए तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण के साथ इसका आंसर देना है। तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल तथा लवण बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देना है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल तथा लवण बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, यहाँ पर दोस्तों अभिक्रिया होगा, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। उदाहरण है HCl जो अम्ल है, NaOH यानी कि क्षार है, तो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? NaCl यानी कि लवण प्लस H2O क्या है? जल है, लवण और जल बनाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। हम लोग उस वीडियो में पढ़ चुके थे 10 नंबर तक। इस वीडियो में पढ़ रहे हैं कितना? यानी कि 11 से लेकर, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न क्या कह रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की, रुक जाइए दोस्तों, चलिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखे। यह जिप्सम से कैसे बनाया जाता है, ठीक है। बहुत मुख्य प्रश्न है, ये पूछा गया, बार बार रिपीटेशन होता है इसका, ठीक है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 1/2 H2O होता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में आएगा तो परिभाषा के साथ लिखेंगे, और 1 नंबर में आएगा तो सिर्फ उसका सूत्र, ठीक है, होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 1/2 H2O यानी कि हाफ 1/2 को हाफ H2O होता है, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं, जब जिप्सम CaSO4 2H2O को 373 तक गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ये बहुत मुख्य VVI प्रश्न है, इसे ध्यान से हम लोग समझते जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है VVI,
समझ में आया? इसलिए इसे पढ़ते ही जाइए और याद इसको स्किप मत कीजिए, पूरे वीडियो को वॉच कीजिए आप, बहुत बेहतर से आपको समझ में आएगा। आप जब परीक्षा देकर लौटेंगे तो आपको तब विश्वास मेरे प्रति जगेगा, ठीक है? तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और इसे एक शॉर्ट नोट्स तैयार करें और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अम्ल और क्षारक में अंतर लिखे। अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है समझिए। अम्ल और क्षार में अंतर, अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर है। अम्ल और एक तरफ है क्षारक। चलिए पहला क्या है, तो इसका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का जो होता है स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, और क्षार का स्वाद ठीक है खारा होता है यानी कि कड़वा होता है, ठीक। दूसरा है इसका ऑप्शन है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, यह जल के विलय होकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देता है, यानी कि जल में जो है घुलकर यह क्या है हाइड्रोजन आयन देता है, H+ आयन देता है, और यह जल में विलय होकर यानी कि घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि OH आयन अल्कोहल देता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, चौथा पॉइंट है, यह मिथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, यह मिथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। देखिए छोटा छोटा पॉइंट लिख दिए हैं। 5वां पॉइंट है यानी कि अम्ल के तरफ, इसका अम्ल का जो होता है ना pH मान 7 से कम होता है, और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, ठीक। छठा भी लिखा गया है, देखिए, यह क्षारक को उदासीन कर देता है और यह अम्ल को उदासीन कर देता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न देखते हैं, जल्दी थोड़ा कर लेते हैं इसे। देखिए दोस्तों, अगर समझ में आता है तो आप लाइक करते चलिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे ये गेस जो किया जा रहा है इस सीरीज में, इससे बाहर प्रश्न आने वाला नहीं है। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, साइंस पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद आर्ट्स पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये सब को और ऑब्जेक्टिव भी लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द, ठीक है। रोज़ दिन वीडियो आपको कंटिन्यू 2 एक सुबह एक शाम मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर से आप क्या समझते हैं? नाभिकीय रिएक्टर से आप क्या समझते हैं? वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है। नाभिकीय रिएक्टर से आप क्या यानी किसे कहते हैं? तो वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लीजिए। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? ठीक है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? जब धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कुंडली एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है। इसे परिणाम स्वरूप कुंडली घूर्णन करती है, ठीक है, घूर्णन करती है। तो ये वीडियो आपके लिए आज बहुत हेल्पफुल लगा होगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।